शुरू करते हैं हम। अरे कुछ दिख नहीं रहा, लाइट कुछ दिख नहीं रहा, मोबाइल लाइट 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 सुपरस्टार विकास गुप्ता आ चुके हैं, उन्हीं के लिए वेट हो रहा था। भाई मैं आपको तो मुंडी काट दूंगा, ध्यान रखना। ये मोबाइल अरे पीछे मोबाइल कौन है ऊपर हो गया? वही सबसे लंबे लोग हैं यहाँ पे। अरे सर लाइट नहीं है चेहरे पे, कुछ दिख नहीं रहा। खैर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। खतरा 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 एक नया शो कलर्स का, हम सब पागल लोग इसमें हैं और बना देते हैं। लेकिन ये पहले पिछला शो जो हमने किया था स्टंट बेस्ड शो था, स्टंट करते थे। ये वाले शो में एक दूसरे की वाट लगा रहे हैं बुरी तरह, और ये पहला ऐसा शो है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी करवा सकता है और आपको करना पड़ेगा वरना सजा मिलती है। तो शो क्या है और कैसा है उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ये दो स्टार है हमारे शो के, बस आपको एंटरटेन कर रहे हैं एक नए अंदाज में। खतरा 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 जहां हम फंसेंगे और आप हंसेंगे। एक दूसरे की जो आग लगने वाली है। रणबीर और दीपिका की शादी की डेट क्या थी? 20 दिसंबर। आपका जवाब गलत है। कल हम फंसे थे, आज तुम फंसोगे। दोनों की पेटों में ठंडे पानी की पाइप होगी जिसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। ये पहला इंसान है जो घुटने से सुसु करता है। इंडियन टेलीविजन में पहली बार किसी के हाथ पे टैटू बनेगा। क्या क्या क्या? I love विकास का टैटू बनवाना होगा। रात्रि बर्बादी, अभी अभी सांस लो। पुश कर पुश। क्या पति होगा तू घर में? यहाँ पे मैं तेरी सीनियर आर्टिस्ट हूँ और तू मेरा जूनियर आर्टिस्ट। अरे जल्दी जा। हेलो, पोशित। कल थोड़ा टाइम था तो मैंने बोला चलो पति से थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। 2-3 पपियाँ की, चौथी पपी में कहते हैं अबॉर्ट अबॉर्ट। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाथ नहीं लगाना, मैं भी खतरों के खिलाड़ी से फेमस हुआ हूँ। अब मेरे भी फैंस हैं। आपको जाना है बाहर, सिंपल है, एक हिडन ईयरफोन होगा, वो आपके कान में होगा। उससे कनेक्टेड होंगे कुछ माइक्स जो हमारे पास है, और हमारी मनचाही एक जगह पर हम आपको भेजेंगे। लेकिन वहाँ पर आपको वही करना है तो हम आपको काम करने को। देखो मुझे इंडस्ट्री में 20 साल हो गए हैं। सो मुझे इंडस्ट्री में कुछ 20 साल हो गए। 19 साल में स्ट्रगल किया और 1 साल बिग बॉस। 19 साल गुप्ता जी साल हो गए। 19 साल में स्ट्रगल किया और 1 साल बिग बॉस। 19 साल ये गुप्ता जी की कोई चाल है। वाईफाई का वायर निकाला है ना आपने, सच बताओ। अभी अभी एक चीज सोची है कि अगर ये आपको आगे देखना है तो आपको 11 तारीख को शाम 6 बजे टीवी चालू करना पड़ेगा कलर्स चैनल पर, जहां ये वाला एपिसोड आने वाला है। और विकास गुप्ता जी ने क्या क्या किया हुआ है और क्या क्या करवाया हमने वो आपको वहां पता चलेगा। सवाल जवाब शुरू करें। ये भी अगर अगर गुप्ता मैंने स्ट्रगल किया और फिर 1 साल में मैं बिग बॉस में आया, उसके बाद मैं पॉपुलर हो गया।
अभी अभी हमने सोचा कि आप देख सकते हैं। गरीबों के अच्छा नहीं सोचा ये भी प्रैंक था, ये वाईफाई प्रैंक कहते हैं इसे। लेकिन मैं भारती से पूछना चाहूँ कैसा लगा भारती, कैसा लगा मतलब अभी जितना शूट किया? मुझे मेरे पति मुझे ये घर पे भी बात पूछ सकते थे, इतने लोगों के सामने क्यों पूछा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में यार जो मन की बातें थी वो सामने मुंह पे बोल रहे हैं हम, और उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है। विकास भाई जैसे वो लास्ट लाइन थी कि हमने उनके कान में बोला, बहुत सारे बच्चे थे सामने, हमने बोला आप उनको बोलो कि मैं विकास गुप्ता हूँ, टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा तुक्का। तो बच्चे ऐसे देख रहे हैं, मैंने 20 साल स्ट्रगल किया है, 19 साल स्ट्रगल किया और 1 साल बिग बॉस। सो बच्चे ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है भाई, क्योंकि हमने उनके कान में ईयरफोन लगाए थे, उनको पता नहीं था कि हम बोल रहे हैं। फिर भाई अपनी सॉक्स उतार लो, किसी बच्चे के मुंह पे लगाओ, तो वो सामने वाले को पता ही नहीं चलता, वो सोचते हैं कि टीवी पे तो ठीक दिखते हैं, असल में पागल है। और बताऊं इतने कन्विंसिंगली ये लोग ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ सबसे ज्यादा वीक हो गई हो गया। तो जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो किस तरह से देखोगे आपकी बिल्कुल वैसे ही हर एक इंसान जो यहाँ खड़ा हुआ है उसकी जो कमजोरी भापते हैं ना चैनल वाले, और वो फिर सिचुएशन बनाते हैं, फिर सिचुएशन में डालते हैं कि वाट लगे प्रॉपर तरीके से। बहुत स्कैरी। अनीता के साथ बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल अनीता बेचारी क्या क्या करवाओगे? मैं क्या अनीता जब प्रैंक करेंगे तब देखना, जो यहाँ तिल है ना यहाँ ना आ गया ना तो फिर कहना। तो अनीता वैसे भी मैंने बहुत काम किया है, बहुत भोली है, क्योंकि जब हमारे साथ कॉमेडी नाइट्स बचाओ भी करती थी तो उसको पंच बताना पड़ता था कि इसका क्या मतलब होता है, ओह ये नहीं। सो इसने बहुत भयंकर शो किया है हमारे साथ बचाओ, जिसमें सामने वाले की मतलब रोस्ट करते थे हम उनको। तो अनीता डर बताओ। ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना, ये खतरा है। ओ मोबाइल नीचे। हाँ जी भाई क्या ये मोबाइल क्या रहे? मोबाइल बना सकते हो तो सेल्फी ले। सो अभी बहुत शांत जो खड़े हैं भाई, ये क्या एक्टर है, फिल्में इन्होंने जल्दबाजी में की थी, वहाँ ठीक नहीं कर पाए, लेकिन प्रैंक क्या किए हैं, मतलब आप जब देखोगे आपको तब पता चलेगा। भाई बताओ जरा। जी मैं यही बताने के लिए आया था कि मेरे लेफ्ट में जो एक इंसान है जिसका नाम है हर्ष लिम्बाचिया, इसको मैं दोस्त समझता था, फिर इसने मुझे एक प्रैंक में भेजा, मुझसे ज़मीन चटवाई, एक बहुत खूबसूरत लड़की के सामने जो मेरे मैनेजर बनने आई थी, मेरे घुटनों पे चला के कुत्ता बनाया और क्या क्या नहीं करना है, बाकी सारी डिटेल्स मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरे सारे दोस्तों ने इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है। बिल्कुल आपने करवाया है, अब तक नहीं किया था, इस शो पे आने के बाद विकास ने नाम रोशन करवाया है। सो थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू रिधिमा, थैंक यू अली, थैंक यू भारती। और नहीं बट जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। ये एक ऐसा शो है जहाँ पर एक्चुअली कोई फॉर्मेट नहीं है ना, कोई लाइंस नहीं है, सुबह सुबह उठ के कोई 4-5 पेज की स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी होती है, बस कानों में एक ब्लूटूथ ईयरफोन डाल दिया जाता है और जम पे भेज दिया जाता है, और फिर जो हमारे 5 घनिष्ठ मित्र हैं वो हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हमें फॉलो करना होता है, और इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं जो उनके मन में आए, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसी दिन हम ऐसे चॉकलेट्स लेके आते हैं और एक-एक दे देते हैं। मूड सही रहना चाहिए सबका। हर कोई जिसका भी प्रैंक होता है ना, उसे एक दिन पहले एक रात तक, भाई तू कैसा है, सो गया आराम से? नहीं सो गया, इतना स्कैरी हो जाता है। But I think Harsh has cracked such an amazing concept, because जब हम ये कर भी रहे होते हैं ना, इतनी एक्साइटमेंट होती है। और अभी हम लोग शूट कर रहे थे आई थिंक परसों की तरह, और यूजुअली आप 12 आवर्स शूट करते हो, उस दिन हमने आई थिंक 22 आवर्स शूट किया होगा। Yeah, we did, and you have to understand सच में खतरा है। every single person did not want to move from there because the amount of energy, the craziness that was there on the set, on the studio. That's what I think is the most exciting thing about the show. अब हम चाहेंगे कि जो दिख नहीं रही थोड़ा आगे आओ, इनकी फोटो ले लीजिए पहले, क्रॉप टॉप के साथ खिंचवाने होंगे।
रिद्धिमा आप क्या कहेंगी? क्योंकि रिद्धिमा बेचारी इतनी प्यारी है, खतरों के खिलाड़ी में मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, क्योंकि इनको था कि ये पहले एपिसोड में बाहर है। मैंने बोला पगली तीसरे के बाद बाहर जाते हैं, तो उसको लगा कि पहले के बाद चली जाएगी। सो हर एपिसोड में आज जा रही हूँ, आज मैं आउट हो जाऊंगी, मेरे से नहीं होगा भारती में, और कर आती थी। और आज हमारे साथ इस टीम में भी है। सो कैसा एक्सपीरियंस है आपका खतरा खतरा खतरा? बिना एक्चुअली ज़्यादा टाइम लिए मैं कहना चाहूँगी हर शो की स्टार जहाँ पर अगर भारती वहाँ पर किसी और का कुछ चांस ही नहीं होता, लेकिन इस शो के असली स्टार हैं हर्ष लिम्बाचिया। पूरा ब्रेन चाइल्ड हर्ष का है, खतरा खतरा लिखा है हर्ष ने। और भारती भी आई थिंक इननेट ह्यूमर तो है, लेकिन रियल जो भारती की बैकबोन है वो भी हर्ष है। एंड हर्ष हमारे कान में इतनी हमेशा चीज़ें बोलते रहते हैं। दिस शो इज और पैसे लिए थे ना उससे ज्यादा इस शो के लिए, उतनी बार वो ज्यादा करते नहीं, सच बात है, एकदम रह कर। पर इस शो में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। जैसे कि मैं बकरा देखा करती हूँ, छुपा रुस्तम करके एक शो आता था। ये शोज जो आपको लास्ट में परेशान करके लोग बोलते हैं आप कैमरा पर हैं, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर। और जो मैं हूँ नहीं उसका एकदम ऑपोजिट बताते हैं, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट बता रहे हैं मुझे आजकल आप लोग। सही कहा रिद्धिमा ने। और जब प्रैंक हो जाता है जिसके साथ हम करते हैं, हमने उसके हाथ भी ऐसे कामते थे, ऐसे करते देखे। फिर जब हम सब लोग चले जाते हैं तो वो खुश हो जाता है कि अरे सारे टीवी वाले आ गए। फिर हम सेल्फी वेल्फी लेते हैं, उसको शांत करते हैं थोड़ा। और अक्सर हम प्लान, हमारा ग्रुप बना हुआ खतरों के खिलाड़ी के सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, यार आज मिलते हैं आज मिलते हैं। ये शो लगता है हमने मिलने के लिए बनाया है। अली हमेशा, जैस्मीन, मैं सब बोलते हैं अरे मिलते हैं, डिनर करते हैं। तो ये अभी शो आ गया जिसमें हम रोज मिलेंगे। क्यों अली? हाँ जरूर। तुम भी बोलो ना, ऐसा बड़े वाले को बोलने देना चाहिए। भाई एक ही बात बोलूँगा मैं, मुझे प्रैंक करने में बहुत मजा आता है, वैसे भी रियल लाइफ में। और अगर प्रैंक करने के पैसे मिलते तो क्या बोल रहे हो। थैंक यू यार हर्ष, मुझे भी इसका पार्ट बनाने के लिए। एंड आई थिंक इन लोगों के साथ दोबारा काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जब ऑनलाइन देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी तो बहुत अजीब लग रहा था कि यार अचानक से सब दूर हो गए एंड सडनली हम सब साथ में हैं। एंड अनीता जिसके साथ मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ, एंड ऑलमोस्ट हर शो में हम साथ होते हैं, एंड इसमें भी हैं। तो यस, तो नागिन ने भी साथ किया, ये हो नाउ दिस, सो आई एम सो एक्साइटेड। यस, सारे शो में शो किए हैं। तो ये अगर ये नहीं चला तो इन दोनों पे नाम आएगा। और खतरों में अनीता थी, अगर आपने एपिसोड देखा होगा। नहीं हमारे सीजन में थी, नागिन थी वहां पर। हमने नाम रखा था ये वाली अनीता है और ये वाली सुरभि है। हर एपिसोड में आती थी खेलने के लिए, अनीता की वो ज्यादा फुल कार्ड मारती थी। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू कलर्स कि इतना बड़ा शो देने के लिए हर्ष को ट्रस्ट किया, क्योंकि आजकल जितने भी यंग नए लोग होते हैं उन पे थोड़ा लोग कम ट्रस्ट करते हैं। और मैं बताना चाहूँ, अक्सर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारे एक्टर खड़े होते हैं तो प्रोड्यूसर खड़े होते हैं। जैसे कि हर्ष ने, हमारी जो कंपनी प्रोडक्शन हाउस है एस्ट्री एंटरटेनमेंट, उसने सारा क्रिएटिव किया है। और मेरे पति ने बहुत मेहनत की है, नई शादी हुई फिर भी 5 बजे घर आते हैं जब लाइट जलती है, लेकिन वो खुशी होती है कि ये काम करके आए हैं। और मैं बता दूं कि इस टीम में जितने भी लोग हैं सब यंग हैं, कोई आप अंकल जी नहीं देखोगे, बिल्कुल। और बहुत कम लोग खुद फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, उन लोगों को चांस ही नहीं मिलता कभी आने का। बट हम जितने भी हमारे टीम में लोग हैं सब यंग हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब यहाँ पे आ जाओ। अक्षय, कोस्टल, अंकित, ऋषभ, आप आ जाइए प्लीज। आप देखिए सारे बच्चे हैं, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का। अभी 3 साल पहले पोलियो ड्रॉप्स छोड़े सबने। ऋषभ आ गए, ऋषभ आ गए। ये और इस लड़के को ऐसे डॉज किया है रिद्धिमा ने, हाथ पे किस करने बोला था, इसने अपने हाथ पे किस कर ली थी। लेकिन आज मैं चाहता हूँ मीडिया के सामने रिद्धिमा फिर से एक बार मना करे कि मेरे से नहीं होगा ये। सो गाइस, ये हमारी बैकबोन है। ऐसा नहीं कि हर्ष का ये दिमाग है, ये दिमाग इन 4-5 लोगों का है, तभी ये शो बना है। और बड़ी प्यारी टीम है। मतलब मैं इनकी दीदी ये कर लो, दीदी वो कर लो। मैं इनके खाने पीने का ध्यान रखती रहती हूँ ऑफिस में, है ना क्वेश्चन? आज बोलो, सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ बैठी मीडिया की। ये हमारी जोमेटो दीदी है।
जब भी हम काम कर रहे होते हैं दीदी जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर कर देती है, खुद ही पूछ के या खुद बना देती है, और गोभी का पराठा बहुत कमाल बनाते हो। नहीं सबको खिलाती हैं, सब खाते हैं साथ में। थैंक यू क्वेश्चन, थैंक यू। ये बहुत छोटा लड़का है हमारी टीम में, लेकिन दिमाग इसका बहुत बड़ा है। नहीं मतलब ऐसा बुद्धू नहीं है, मतलब लिखने में बहुत अच्छा है। और ये अक्षय है हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर। ये मतलब कल मैंने इनको देखा कुर्सी में बैठे बैठे बात करते और आंखें बंद हो रही थी। सो मुझे तरस भी आया, लेकिन एक खुशी भी होती है कि यस, ये जो आंखें बंद हो रही है ये काम करके, काम मेहनत की थकावट है। सो अक्षय आप बताओ, इतने सुंदर लड़कियों के साथ काम करके कैसा लगा? हम मतलब थोड़े अच्छी तरह समझ जाते हैं कि थोड़े पागल हैं? नहीं, ये वो सारे ही टीम, हमारी जितनी भी टीम है, विकास सर, रिधिमा, भारती मैम, आदित्य, अनीता, हर्ष भाई, हमें ऐसा लगता है कि ये लोग भी एक तरह से राइटर्स ही हैं। एक बारी बोलो, एक बारी में चीज़ समझ जाते हैं। जैसे कान वाली बात है, हम कुछ भी बोलते हैं, हम सब लोग इनके कान में एक, इनके कान में पक 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 पक, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि अरे यार हो गया ना, हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एंड इसी वजह से इतने अच्छे एपिसोड जो शूट्स हुए हैं हमारे। और एक और चीज़, इन लोगों की केमिस्ट्री आपको इतनी अच्छी देखने के लिए मिलेगी ना हर एपिसोड्स में। थैंक यू अक्षय। और जितने भी हमारे राइटर हैं उसमें से सबसे पढ़े लिखे राइटर जिनको इंग्लिश आती है यही है। No, we have fun on this show. नहीं, this is a new format, तो फिर बहुत मजा आ रहा था लिखने के लिए भी, and all these artists are very receptive, तो फिर इसके लिए it was a lot of fun. Thank you हर्ष भाई। आवाज एक्चुअली कलर्स ने इनको बुक भी किया कि जिस दिन बिग बॉस वाली आवाज वो बीमार होंगे तो उसकी जगह ये जाएगी। ये देखिए, इनकी छाती के आगे से जोर से हवा भी निकल जाए ना तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये भी बड़ा ही रंग, मतलब यंग राइटर है, और लेकिन बहुत इनका भी बहुत कड़क दिमाग है। तो जो सबने बोला है आप भी बोलो, लेकिन थोड़ा बोलो। थैंक यू, आज खा के निकल जाऊंगा मैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप हमेशा जब भी हमारा कोई शो होता है आप आते हो, अच्छा अच्छा छापते हो। एक मिनट आपको अच्छा भी लगेगा ये शो। चुप कर, मैं क्यों बोलूं? नहीं, एक मिनट। अभी वापस हमने कुछ सोचा है। ये वाईफाई चल पड़ा है, और अगर ये नहीं अच्छे से चला तो हमारी गलती नहीं, वो चैनल वाली लड़की खड़ी है बड़ी बड़ी बालियां डाल के, उसकी गलती है। आ जाइए, देखिए आ जाइए। थोड़ा पहले से लगाओ ना, थोड़ा पहले से लगाओ। आवाज कर दो तो मजा आ जाए, सबको सुन जाए। मुझे इंडस्ट्री में कुछ 20 साल हो गए। 19 साल मैंने स्ट्रगल किया और 1 साल बिग बॉस। 19 साल मैंने स्ट्रगल किया और फिर 1 साल में मैं बिग बॉस में आया, उसके बाद मैं पॉपुलर हो गया, इसलिए मैं हूँ एक्सीडेंटल सेलिब्रिटी। विकास गुप्ता तुक्का, विकास गुप्ता तुक्का, विकास गुप्ता तुक्का, विकास गुप्ता तुक्का। मुझे आप सबको एक गुड न्यूज़ देनी है। सो बिग न्यूज़ जिसके लिए मैं आप लोगों के स्टूडियो में आया हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। I'm pregnant. घुटनों पे जाओ, फ्रिज से पानी लेकर आओ। I want a संतरा। एक संतरा इसमें छिलका निकालो, बगल में लगा लो। एक रुमाल पड़ा है आपके पास, वो रुमाल सूखना है। उसको हट कर दे। कलर्स चैनल पर लाइव थप्पड़ खाने वाली पहली महिला बनेगी भारती सिंह। यार मैंने पछता रही हूँ, ये कैसा शो दे दिया यार। तो ये था एक छोटा सा ट्रेलर। 11 मार्च शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है। वीडियो देख के सबसे ज्यादा कौशल बहुत खुश है। ये मेरे मैनेजर हैं, बहुत खुश है। कह रहे और मैडम का काम चलेगा, परसेंटेज बढ़ेगी। ये बैठे हैं जिन्होंने सबसे भयंकर टी शर्ट पहनी है, जो डिजाइन ही नहीं समझ आ रहा। कौशल एक बार दिखाओ, पूरा मीडिया जानना चाहता है ये कौन सा डिजाइन है। ये थोड़ी अलग है, जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है उस दिन मोटी टी शर्ट पहनते हैं, और जिस दिन ठंड होती है उस दिन पतली सी टी शर्ट। तो पता नहीं मुझे, मैं इसको पागल कर देती हूँ, ये ऐसा ही है या फिर।
सो थैंक यू सो मच गाइस, हम ऐसे ही हंसी मजाक में ही ये शो बन गया और इतने बड़े बड़े फेस इस शो में जुड़े हैं। सो होप सो कि आप सबका बहुत प्यार मिलेगा। 11 तारीख से 11 मार्च से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। वैसे तो जितना अच्छा ये शो है ये 9 बजे का स्लॉट होना चाहिए था, लेकिन 6 बजे के स्लॉट में हम इतना अच्छा करेंगे कि चैनल खतरों के खिलाड़ी का फिनाले करके हमारा ये डाल देगा, है ना? अगला सीजन 9 बजे। अरे नहीं नहीं, 6 बजे का स्लॉट इतना गर्म हो जाएगा कि बाकी सब कंपटीशन में 6 बजे डालेंगे, क्योंकि वहां सब देखने हैं। हमारे पास हमारी टीआरपी लेकिन अभी नहीं, अभी 8 बजे कर दो, क्योंकि 9 बजे इनका राइजिंग स्टार है ना। अच्छा हाँ। तो अभी इन्होंने पीछे से बोला मेरे राइजिंग स्टार का क्या होगा, सो कोई बात अब भी होने वाला था। 8 बजे तो नागिन है। 8 बजे नागिन है भाई, देखो सबके अपने 6 बजे अच्छा स्लॉट है भारती। 6 बजे ठीक है। देखिए बहुत सारी बातें होगी भारती, मैं एंड में इतना ही कहना चाहूंगा कि शो काफी सिंपल है, रिधिमा के मुंह पे पिंपल है। ये हमारे शो की टैगलाइन है। ये जब भी हम शो शुरू करते हैं कि आपको शो समझाते हैं, शो बहुत सिंपल है, रिधिमा के मुंह में पिंपल है। तो ये ऐसे कर करके पूरी टैगलाइन ये है, और बेचारी ने पिंपल ठीक भी कर लिया है। एग्जैक्टली, मेरा पिंपल आकर ऑलमोस्ट चला भी गया, आगे क्या करूं? शूट 3 घंटे रोकी थी सिर्फ पिंपल की वजह से, इसलिए अफवाहें फैलाना बंद कीजिए गुप्ता जी, आपका मेरा झगड़ा फिर से शुरू। अरे ये बिग बॉस नहीं है, हंसी वाला शो है। तो थैंक यू सो मच गाइस, सोशल में आए हैं, ड्रिंक्स लीजिए, मतलब पीने वाले ने मीठे मीठे ड्रिंक और फिर दूसरे, और खाइए पिए और फिर आइए इंटरव्यू करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? बहुत लंबा हो गया है ना। नहीं नहीं, गोरा हाथ आया। टैटू जनरली जो होता है लोग अपनी महबूबा का नाम टैटू कराते हैं, ये भाई साहब ने क्या किया देखिए, और ये असल टैटू है, ये एक्चुअली असल टैटू है। एक्चुअली क्या था ना, अब शो का प्रोड्यूसर मैं हूँ, तो किसी को रिक्वेस्ट करना, अरे भाई करवा लो, मैं कहा लिख दो यार, क्या होता है मेरे को, मेरी कौन सी जगह का रेंट आ रहा था यार। ठीक है, झूठा 1 नंबर का हारा है वो, इसलिए सजा मिलती है। इतनी खतरनाक सजा है यहाँ पर। भाई वो हारा है, मेरी तो लाइफ खराब हो गई ना, क्योंकि कल वैसे करके गले लगी। मैं कहा चलो आज मूड है पपिया कर, देखा तो विकास, मेरा मूड ही खराब हो गया। मैंने बोला रहने दे पूछे जा यार, ऐसे वाला हो गया थोड़ा। ये अभी सारी उम्र विकास ही रह गए हैं, बस भगवान करे जल्दी हमारे घर बेटा या बेटी हो, जो भी हो हम उसका नाम विकास रख देंगे, ताकि थोड़ी बात बन जाए। और मैंने 3000 फुल स्लीव शर्ट्स का ऑर्डर किया है, बिकॉज़ अब जिंदगी भर वही पहननी पड़ेगी। नहीं, बच्चा जल्दी होने वाला है। कैसे बता? नहीं, ये पिछले 11 साल से पेट ऐसा ही है भाई। मीडिया को लगता अब हुआ, ये होता ही नहीं है। मुझे लगा इन्होंने बोला बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए इससे हम कोई दूसरी जो सेंसर ना कर सके बोल दे। थैंक यू सो मच, ड्रिंक पीजिए, खाइए और नमस्ते। थैंक यू। तू भी ले ले, ये सरफराज। राइट में Left side.